हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। आज का टॉपिक है टीकाकरण का लक्ष्य। स्टार्ट। महामारी कोविड-19 रोधी टीकाकरण के दायरे में आने वालों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंचने का मतलब है कि देश एक और उपलब्धि के मुहाने पर है। यह उपलब्धि करीब आने के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उतनी संख्या में स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों और महामारी का आगे आकर मुकाबला करने वाले अन्य लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाया जितना अपेक्षित था। यह देखे जाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। इसी क्रम में इसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए कि टीके की पहली खुराक लेने वाले दूसरी खुराक लेने में उत्साह क्यों नहीं दिखा रहे हैं। यह सवाल इस समाधान का इसलिए हल किया जाना चाहिए क्योंकि जल्द ही टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसके तहत 50 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस दूसरे चरण में उन कारणों का निवारण भी अवश्य किया जाना चाहिए जिनके चलते पहले चरण में टीकाकरण का संभावित लक्ष्य अपेक्षित समय में पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण अभियान की कमियों को भी दूर करने की जरूरत है। यह काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है। निस्संदेह यह भी अपेक्षित है कि आम जनता भी टीकाकरण के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाए। वैसे भी टीकाकरण का अभी तक का अभियान यह साबित करता है कि टीके से बचने डरने की कोई जरूरत नहीं। यह सही है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा है, लेकिन इसके आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि कोरोना की छुट्टी होने ही वाली है। लोगों को अभी सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि इन दिनों प्रतिदिन लगभग 10,000 लोग महामारी की चपेट में आ रहे हैं और देश के कुछ हिस्सों खासकर महाराष्ट्र और केरल में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई में तो कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या के चलते सख्ती बढ़ाने की जरूरत जताई जाने लगी है। उचित होगा कि देश के जिन हिस्सों में कोरोना संक्रमण में आशानुकूल कमी नहीं आ रही है वहां टीकाकरण की गति और तेज की जाए। इसी तरह यह सही समय है कि जो भी टीका लगवाने के इच्छुक हों उन्हें यह सुविधा हासिल करने दी जाए। इसके अलावा निजी क्षेत्र के अस्पतालों को भी टीकाकरण करने की अनुमति प्रदान की जाए। उनका सहयोग इतना जल्दी लिया जाए उतना ही अच्छा क्योंकि जिन्हें अभी टीका लगाया जाना है उनकी संख्या बहुत अधिक है।